हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज टारगेट का चौथा दिन है जीके जीएस का, जो कि टेलीग्राम चैनल पे डेली 3 बजे 12 बजे लगभग दोपहर के बाद 3 बजे लगभग आता है। तो आप लोग इस पर ज्वाइन करना ना भूलें। और डेली जीके का टारगेट मिलता है, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी जीके जीएस में बनी रहेगी। और जल्द ही हम मैथ रीजनिंग का भी इस पे लाएंगे। अभी तो फिलहाल जीके जीएस का ही काम चला रहे हैं, और अगर आप लोग की अच्छी तरह से रिस्पांस रहा तो इस पे हम मैथ का भी लाएंगे और रीजनिंग का भी लाएंगे। तो आपको इससे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि ज्योग्राफी टॉपिक चल रहा है, तो आप इससे जुड़ना ना भूलें। और लुसेंट का लगभग मॉडर्न हिस्ट्री झड़ गया है, खत्म होने के कगार पर है। तो आइए आज हम टारगेट का 5वां दिन के बारे में बात करेंगे, जो कि ज्योग्राफी टॉपिक है। पिछले वीडियो ज्योग्राफी वाला एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग जलवायु तक बात कर चुके थे। आज हम वनस्पति को लेकर बात करेंगे और वन के लेकर बारे में आज लोग बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग जो भी डिटेल जो जानकारी है वो वीडियो के लास्ट में हम आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इसमें आज वनस्पति के बारे में बात करेंगे। तो जब हम वनस्पति के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मन में बात आता है कि कितने प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, इसका वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है और इसका परसेंटेज कितना है, और मोस्ट एग्जाम में आता है वो कौन पूछा जाता है। तो हमारा जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके समूह कितना है, लगभग 16 समूह है। कितने समूह हैं? 16 समूह हैं। तो आपको इस क्वेश्चन डायरेक्ट में देखने को मिलेगा एग्जाम में कि प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण कितने समूह में किया गया है। तो कितने समूह में? 16 समूह में किया गया है। तो आइए 16 समूह को याद कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो 16 समूह में मात्र 1-2 समूह जो एग्जाम में बार बार पूछता है उसको हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। पहला पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का प्रतिशत कितना है। जो हमारे प्राकृतिक वनस्पति में उष्णकटिबंधीय, देखिए यहाँ पर है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का प्रतिशत कितना है। तो 40.86%। कितना है? 40.86%। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन, अगर बात करेंगे सबसे कम कौन है, देखिए यहां पर है, कितना है? उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। कितना परसेंट? 0.12%। उष्णकटिबंधीय, देखिए ये वाला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, 3 क्वेश्चन सॉरी। प्राकृतिक वनस्पति जो है कितने भागों में बांटा गया है, वन समूह के बराबरन के अनुसार से कितने भागों में बांटा गया है। तो 16, उसके कितने समूह हैं? 16 समूह। दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो यहाँ पर है, यहाँ पर सॉरी, देखिए यहाँ पर है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के बारे में बात करेंगे तो इनका कितना परसेंट है? 40.86%। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछता है इससे, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, इसका कितना परसेंट है? तो 0.12%। तो इतना जो आपको लिखा हुआ है, इसमें से मान 3 क्वेश्चन की पूछने की संभावना हर हमेशा रहती है। पहला रहता है इसे कितने समूह में बांटा गया है प्राकृतिक वनस्पति को। तो 16 समूह में। इसमें से सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं, कौन वन पाए जाते हैं, सबसे कम कौन वन पाए जाते हैं। 3 क्वेश्चन। तो सबसे कम वन जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। कौन वन? देखिए यहाँ पर है, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन जो है वनस्पति में सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका प्रतिशत कितना है? कितना है? 0.12%। यही तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृतिक वनस्पति में सबसे अधिक वनों का प्रतिशत किसका होता है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन किसका होता है? यहाँ पर है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो कितना परसेंट? 40.86%। अगर आप चाहिए तो यहाँ पर आप याद भी करते चलिएगा और बुक खोल के बैठिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप टिक आउट करते जाइएगा, ताकि रिवीजन के टाइम में यही सब देखिएगा तो आपको रिवीजन अच्छा होगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन सबसे अधिक वनस्पति, दूसरा क्वेश्चन सबसे कम वनस्पति और कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे कम वनस्पति बता दिए हैं शुष्क सदाबहार वन, और सबसे अधिक हो गया शुष्क पर्णपाती वन। चलिए अब आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग जैसा कि वनस्पति के बारे में पढ़ रहे हैं तो आज लगभग क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। देखिए अभी बात कर रहे थे वही क्वेश्चन है
क्वेश्चन जो बनता है, सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन अभी पढ़े थे, जिसका प्रतिशत कितना था? 40.86%। तो सर्वाधिक वृहद क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कौन सा वन? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। आगे ये नंबर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक कौन थे? सर जॉर्ज किंग थे। कौन थे? सर जॉर्ज किंग। तथा उनकी स्थापना 1890 ईस्वी में की गया था। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन है भारतीय, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब किया गया? तो कब किया गया भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की? 1890 में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब किया गया? 1890 में। तथा इसके संस्थापक कौन थे? जॉर्ज किंग। इसके संस्थापक कौन थे? जॉर्ज किंग थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए, सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? दार्जिलिंग में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ना है। और अगला क्वेश्चन, कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है? तो खैर का। खैर की लकड़ी से ही कत्था बनाया जाता है। आप नेट पे सर्च कीजिएगा खैर वृक्ष कौन सा है, तो आपको फिगर के साथ खैर वृक्ष आएगा। तो कत्था बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खैर वृक्ष का। अगला नंबर क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय माने बहुत लंबा लंबा वृक्ष, बहुत पुराना वृक्ष का उदाहरण कौन सा है? खेजड़ी। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर, भारत में वन सर्वेक्षण अधिनियम कब आया था? एकदम VVI, इसको एकदम स्टार के साथ टिक भी मारिए। तो भारतीय संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। कब आया था? 1980 में। इसको 2-3 बार बोलिए। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? मैंने वन को संरक्षण करना है तो 1980 में। तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। आगे, सौगौन एवं साल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो सौगौन एवं साल के वृक्ष के बारे में बात करेगा तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है। कौन से वन में? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। हम आपको ऊपर में बताए थे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में बात किए थे, तो नहीं बात किए थे। तो आइए बात, यहां पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। चलिए तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सागौन एवं साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। VVI क्वेश्चन है। आगे, पश्चिम हिमालय के शीतोष्ण पेटी में कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं? तो देवदार वृक्ष का बाहुल्य है। मतलब अगर पश्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण पेटी में बात करेंगे तो किसका बहुल्यता है? देवदार वृक्ष की। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि देवदार वृक्ष की बहुलता हिमालय के किस हिमालय में है? तो पश्चिम हिमालय में। किस पेटी में? तो शीतोष्ण पेटी में। आगे, बांस किस प्रकार की प्रजाति? बांस की एक प्रजाति है लाठी बांस। वह कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। तो बांस का जो सर्वाधिक लाठी बांस की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुआ था? 1982 में भोपाल में। माने वन की अगर हम प्रबंधन करेंगे तो 1982 भोपाल में, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। आगे देखिए क्वेश्चन, लंबी नुकीले कांटे वाली सूल युक्त झाड़ियां एवं लघु वृक्ष वाले वन समानता पाए जाते हैं राजस्थान में। देखिए राजस्थान में पाने का कारण है कि जहां पर पानी कम मात्रा में पेड़ों को मिलती है तो वहां पर पत्ती कांटा के रूप में बन जाता है। और ये सब कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। आगे, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये ओल्ड डाटा के अनुसार है, नया डाटा के अनुसार बदल सकता है। आगे, भोजपत्र मतलब भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में। इसको टिक
लगा लीजिएगा बुक में। आगे, पलाश के वृक्ष को जंगल की आग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी भी क्वेश्चन आ चुका है बिहार के एग्जाम में कि जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है, तो पलाश वृक्ष को कहा जाता है। जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है, तो पलाश वृक्ष की। और भोजपत्र पत्र कहाँ पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में। आगे नंबर, भारत में किस राज्य में सागौन वन पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश। अच्छा क्वेश्चन है, सागौन वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। और जंगल की आग किसे कहा जाता है, अभी बताए थे जंगल की आग, आपको कमेंट में बताना है किसे कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। आगे, समुद्र तट में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष कौन सा है, तो देवदार। समुद्र तट से सबसे अधिक ऊंचाई पर पाने वाले वृक्ष कौन सा है, तो देवदार। अगला नंबर क्वेश्चन, ये भी वीवीआई क्वेश्चन, एसएससी हो रेलवे हो सब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था तथा कहाँ हुआ था, और चिपको आंदोलन के तर्ज पर कौन सा एक और आंदोलन हुआ था। दो क्वेश्चन आपसे, कितना क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कमेंट में बताना है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, चिपको आंदोलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, चिपको आंदोलन के तर्ज पर और कौन सा आंदोलन को शुरुआत किया गया था। आगे, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, 1981 में। लेकिन भारतीय वन संरक्षण बोलेगा तो 1980 में, लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण बोलेगा तो 1981 में, लेकिन यही बोलेगा वन प्रबंधन तो 1982 में। वन प्रबंधन की बात करेगा तो 1982 में, वो भोपाल में। आगे बोलिएगा, भारत में, अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो लगभग 5000 बोल सकते हैं इसको, याद करने के व्यू से। ऐसे ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक है आज के टारगेट का ज्योग्राफी में, भारत में कितने प्रकार के वनस्पति क्षेत्र हैं। तो भारत में कितने प्रकार के वनस्पति क्षेत्र हैं, कहाँ पर कौन सा वन पाए जाते हैं, कहाँ पे कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं, इसकी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और इसमें कौन सी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कटीली वन पाई जाती हैं कि मुलायम वन पाया जाता है कि बड़ा बड़ा पेड़ पाया जाता है। इस तरह से इसमें टॉपिक पढ़ना है। तो आइए हम लोग वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं, वनस्पति क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, वनस्पति क्षेत्र जो हैं कितने हैं, तो भारत में 8 गो वनस्पति क्षेत्र हैं। तो आपको 2-3 बार बोलिए कि भारत में कितने वनस्पति क्षेत्र हैं, साथ साथ 8 है। भारत में कितने वनस्पति क्षेत्र हैं, 8। अगर 8 को पढ़ने बैठ जाए तो काफी मूर्खता रहेगा। इसमें बुद्धिमानी यही है कि 8 में से कौन एग्जाम में बार बार पूछ सकता है, वही बुद्धिमानी है। तो आइए, भारत वनस्पति क्षेत्र कितने हैं, 8। उसमें से आपको पहले मेन पढ़ना है। देखिए, मेन यही हो गया कि पहला पढ़ना है मालाबार क्षेत्र। मालाबार क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसका विस्तार प्रायद्वीपीय तट तक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पूछेगा मालाबार तट में, मालाबार तट के बारे में बात करते हैं। तो मालाबार क्षेत्र में क्या होता है, घना जंगल के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें उगाई जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि घने जंगल के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो कौन से क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में। तो क्वेश्चन क्या था, घने जंगल के अलावा व्यापारिक फसलें कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो कौन से क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में। और इसमें जब हम बात कर रहे हैं व्यापारिक फसलें की, तो व्यापारिक फसलें मतलब बेचकर उससे लाभ कमाना है। आज जंगल की बात करें तो घना जंगल रहेगा। तो देखिए बेच के हम इसको लाभ कमाएंगे, कौन, नारियल को बेच के लाभ कमा सकते हैं, काजू हो गया, काली मिर्च, कॉफी। तो देखिए इसको कैसे छाट सकते हैं, क से 3 गो है, काजू, काली मिर्च और कॉफी। और चाय रबड़, इसको भी बेच के पैसा कमाते हैं। और सुपारी, अभी पढ़े थे कत्था को किस पेड़ से तैयार किया था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो आइए यहाँ पे वनस्पति क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत में वनस्पति क्षेत्र कितने प्रकार के हैं, तो 8 प्रकार के हैं। अगर बात सब बैठने पढ़ने के लिए तो मूर्खता होगा, इसलिए हम लोग पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते हैं। अगर मालाबार क्षेत्र की बात करेंगे तो मालाबार क्षेत्र में क्या पाया जाता है, घने जंगल के साथ साथ व्यापारिक फसलें भी पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं दक्कन क्षेत्र के बारे में। तो दक्कन क्षेत्र के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसका विस्तार समस्त प्रायद्वीपीय भूमि पर है, और इसमें पतझड़ बाड़े वृक्ष के जंगल से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियां भी पाई जाती हैं। तो अगर हम दक्कन क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो दक्कन क्षेत्र में क्या पाया जाता है जी, पतझड़ वन पाए जाते हैं। और पतझड़
वाले वृक्ष और जंगल से लेकर तरह तरह के जंगली झाड़ियां भी का विस्तार है। तो क्वेश्चन पूछेगा पतझड़ वाले वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो दक्कन के क्षेत्र में। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन रहेगा कि गेहूं, चावल और गन्ना, क्या गेहूं, चावल और गन्ने की खेती किस वनस्पति क्षेत्र में होता है। तो गेहूं, चावल और गन्ने की खेती किस वनस्पति क्षेत्र में होगा, तो किसके, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि गेहूं, चावल और गन्ना की खेती किस वनस्पति क्षेत्र में हम लोग करते हैं, तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में। आगे बात करते हैं असम क्षेत्र। असम क्षेत्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें घने बांस और लंबी घासें पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से वनस्पति क्षेत्र में लंबी घासें और घने बांस पाई जाती है, तो असम क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, असम क्षेत्र में। तो इसमें 3 क्वेश्चन अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी का मैदान, सिंधु का मैदानी भाग। तो इसमें कटीले एवं वन झाड़ियां पाई जाती है। कटीले वन एवं झाड़ियां किसमें पाई जाती है, सिंधु के मैदानी क्षेत्र में। तो इतना था इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट रहेगा तो कल और बता दिया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं भारत के वानिकी शोध संस्थान, कि भारत में वन का जो शोध संस्थान है कहाँ कहाँ है, इसमें भी पूरा नहीं पढ़ना है दोस्तों, पूरा पढ़िएगा, उससे आपको रिजल्ट नहीं बनेगा। बुद्धिमत्ता इसमें है कि आप कम पढ़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के निकलिए। तो इस यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना है, तो भारत के वानिकी शोध संस्थान के बारे में पढ़ना। इसको देख के नहीं डरना है। ये जो ईस्वी है बस ऐसी है, ईस्वी बहुत कम ही पूछता है। मेन है इसमें ये क्षेत्र इसका और राज्य इसका। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहली बात फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के बारे में बात करते हैं। इसमें कितना है, लगभग 15 गो है। इसमें लगभग पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कब तक कब पूछते इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। तो भारतीय फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ है, तो देहरादून का पहला क्वेश्चन था। भारतीय फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ है, तो देहरादून। दूसरा क्वेश्चन एरिड फॉरेस्ट रिसर्च, मतलब सूखा फॉरेस्ट है मगर सूखा हुआ है। तो सूखा कहाँ रहता है, भारत में, राजस्थान में। ऐसे करके आप लोग ट्रिक बना के पढ़ सकते हैं। एरिड मतलब होता है सूखा हुआ। एरिड मतलब क्या होता है, सूखा हुआ। तो अगर हम एरिड फॉरेस्ट रिसर्च की बात करेंगे तो सूखा भारत में कहाँ जाते रहता है, राजस्थान में, क्योंकि वहाँ मरुस्थल है। चलिए दो क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए जब भी हम इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस, वुड एवं लकड़ी साइंस एवं टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। 2 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। एक था एरिड जोन, तो एरिड फॉरेस्ट वाला कहाँ है, राजस्थान में। और दूसरा क्वेश्चन था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, देहरादून। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको याद, इससे कौन पॉइंट बनाना है, वुड वाला पॉइंट बनाना। वुड मतलब लकड़ी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पड़ता है, बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है, बेंगलुरु कर्नाटक में। वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक और बेंगलुरु में। देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, कुछ ट्रिक बनता है तो आपको बता ही दिया जाता है। जैसे एरिड मतलब होता है सूखा, तो भारत में सूखा कहाँ रहेगा, राजस्थान में। तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ है, राजस्थान। अगर बात करेंगे वुड साइंस की तो कर्नाटक का कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक बेंगलुरु में। आगे रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन है, बरसा फॉरेस्ट वाला। यहाँ पर बरसा खाली होता है, तो जोरहट असम में। तो इसमें पॉइंट क्या बनेगा, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, जोरहट असम में। तो आपको बताना है कि असम के क्षेत्र में कौन कौन से वन पाए जाते हैं। आगे नंबर, तो अगला क्वेश्चन है, अगला 5वां नंबर, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग। तो ट्री ब्रीडिंग मतलब होता है पैदा करना। तो जो ऐसा वन का नाम बताइए जहां पर सिर्फ ट्री पैदा होता है, इसको ऐसे याद करना है। तो कहां पर ट्री पैदा होता है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो ट्री ब्रीडिंग जैसे ही आएगा आपको कहाँ क्वेश्चन को आंसर मारना है, तमिलनाडु में। ट्री ब्रीडिंग आ जाएगा तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में। लेकिन वुड आ जाएगा तो कहाँ मारेंगे, कर्नाटक बंगलोर में, कर्नाटक बंगलोर में। आगे सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्टिंग एंड इको रिहेबिटेशन। देखिए इसको भी छोड़िए, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, हिमालय जैसे आ गया हिमाचल प्रदेश मार देना है, आंख बंद करके मार देना। आगे पढ़ते हैं, एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। देखिए मैनग्रोव फॉरेस्ट में अगर एडवांस की बात करेंगे तो कहाँ पड़ेगा, तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन, ट्रॉपिक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश।
ट्रॉपिक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अगर हम फॉरेस्ट में ह्यूमन शब्द को जोड़ देंगे, फॉरेस्ट में क्या जोड़ देंगे? ह्यूमन शब्द को, तो कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। इसमें यही पॉइंट बनाइएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन जोड़ देंगे। फॉरेस्ट रिसर्च में किसको जोड़ें? ह्यूमन, तो कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। आगे इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, मतलब क्वेश्चन पर इसमें पॉइंट क्या बनाना है कि फॉरेस्ट में जो पेड़ का जो उत्पन्न होता है, प्रोडक्टिव होता है, वह कहाँ? रांची झारखंड में हम लोग करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्त के साथ शेयर कीजिए, उसके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमें भी लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी कुछ मिल रहा है हमें। तो आइए, अगर हम ट्री प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो रांची झारखंड। अगला नंबर इंडियन प्लाईवुड। देखिए वुड की बात हम कहाँ पर किए थे? यहाँ पे वुड साइंस की बात किए थे, कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक, बेंगलुरु में। लेकिन जब यहाँ पे वुड साइंस की बात करेंगे, कहाँ गया? यहाँ पर सिर्फ वुड नहीं है, ये प्लाईवुड है। इंडियन प्लाईवुड इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो लगभग दोनों एक ही जगह है। देखिए दोनों लगभग एक ही जगह है, बेंगलुरु कर्नाटक यहाँ पर भी है और बेंगलुरु कर्नाटक यहाँ पर भी है, तो दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अगर हम फॉरेस्ट की मैनेजमेंट की बात करेंगे, पर प्रोडक्टिविटी की बात कर लिए झारखंड रांची, अब हम लोग मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? भोपाल, मध्य प्रदेश। म से मैनेजमेंट, म से मध्य प्रदेश, तो मैनेजमेंट की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आगे जेबी पंत हिमालयन, जैसी जेबी पंत हिमालयन पर्यावरण विकास आ गया तो आपको हिमालय नहीं मार देना इसको हिमालय देख के। इसमें जेबी पंत जब लगा के आएगा हिमालय के साथ तो उत्तराखंड में मारना है। आगे नेक्स्ट, आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान, तो केरल। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। वृक्ष को बचाने के लिए, देखिए यहाँ पर पढ़ चुके थे, आपको क्वेश्चन पूछे थे चिपको आंदोलन कहाँ शुरुआत हुआ था? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में। आपको कमेंट में बताना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो आज का ये ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको टिक आउट करवा चुके हैं। आज ज्योग्राफी का 5वां दिन है। आप टेलीग्राम पर जाकर जुटिए, वहां पर डेली जीके जीएस का टारगेट दिया जाता है। और अगर अच्छा लगे तो आप इससे जुड़िए और टेलीग्राम को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।